इस वीरान सड़क पर कोहरा इतना घना है कि रोशनी भी डर जाए। एक बाइक चल रही है अकेली, और इस रास्ते से लौटकर कोई कभी नहीं आया। अचानक बाइक रुक जाती है। चारों ओर अंधेरा उतर आता है। फोन में नो नेटवर्क, जैसे दुनिया ने उससे नाता तोड़ लिया हो। हवा में कोई नाम फुसफुसाता है, आरव, यहाँ आओ। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती। पुरानी कब्र खुद फट रही है, मिट्टी हिल रही है और भीतर से इंसानी नाखून बाहर निकल रहे हैं। दूर एक औरत की परछाई खड़ी है, लंबे बाल, काली आंखें। लेकिन वो औरत अब पास आ रही है। फटा हुआ चेहरा, सड़ता हुआ शरीर। आरव घबराकर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से कदमों की आवाज। औरत अब बहुत करीब है। वो हवा में तैर उठती है, मुंह खोलकर भयानक चीख निकालती है। उसकी चीख रात को चीरकर आरव के अंदर तक उतर जाती है। अचानक बाइक अपने आप स्टार्ट हो जाती है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे धक्का दिया हो। स्क्रीन अंधेरी हो जाती है और उसी अंधेरे से एक चेहरा उभरता है। नुकीले दांत, काली चमकती आंखें। सुबह सड़क पर एक नई कब्र दिखती है। उस पर लिखा है आरव। हवा में फिर वही आवाज, मुझे बाहर निकालो, मैं यहां हूं। अंधेरा पहले से भी ज्यादा भारी हो चुका है। पुराना अखबार उड़कर सामने गिरता है। हेडलाइन, युवक रहस्यमयी तरीके से गायब। वही आरव। एक बूढ़ा आदमी टॉर्च लिए खड़ा है। पेड़ों पर खून जैसे निशान, चारों ओर बेचैनी। दुपट्टा पेड़ पर झूल रहा है और पीछे कोई परछाई दौड़ी। किसी ने साफ नहीं देखा। जमीन पर पैर के निशान नजर आते हैं, पर वो उल्टे हैं, जैसे कोई इस दुनिया से नहीं, किसी और जगह से आया हो। एक टूटा मंदिर, दीवारों पर लिखा वापस मत जा। अंदर से फुसफुसाहटें, कोई चेतावनी दे रहा है। सड़क पर आरव की बाइक पड़ी है। उसके पास एक लंबी छाया खड़ी है, बिल्कुल हिलती नहीं। पुराने रेडियो से खुद ब खुद आवाज आती है, आरव मदद करो। जबकि रेडियो में बैटरी ही नहीं, मिट्टी में दबी स्क्रीन खुद टाइप करती है, मैं जिंदा हूं। जैसे कोई अंदर फंसा हो, बाहर आने की कोशिश में। सड़क के बीच वही औरत, पीठ उसकी, पर चेहरा उल्टी तरफ घूमकर देखता है। इतना अप्राकृतिक, इतना भयावह। वो सरकते हुए आगे बढ़ती, पैर जमीन से ऊपर। उसकी चाल इंसान जैसी नहीं लगती। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिल रही हैं और तने पर बना चेहरा काले तरल के साथ मुस्कुरा रहा है। खंडहर घर की खिड़की में आरव जैसा चेहरा दिखता है, पर वो इंसान नहीं, एक आत्मा है। कमरे में मोमबत्तियां जल रही हैं। दीवारों पर आरव का नाम 100 बार लिखा है और मोमबत्तियां खुद बुझने लगती हैं। छत पर उल्टा लटका एक साया, हाथ नीचे तक लटकते हुए, किसी को देखता हुआ। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर एक लड़की बैठी है, लाल चमकती आंखें, खून से सना चेहरा। वह धीरे धीरे सिर उठाती है, बाल बिखरे हुए और उसकी नजरें काटने जैसी। उसके पीछे का साया खुद हिल रहा है, लड़की से अलग, जैसे दो शरीर एक साथ हों। साया दीवार से उतरकर लड़की के पीछे खड़ा हो जाता है और कमरा अंधेरे में डूब जाता है। लड़की खड़ी होती है, पैर मुश्किल से जमीन को छूते हैं। उसका सिर एक अजीब कोण पर मुड़ जाता है। दरवाजा अचानक बंद होता है। आरव पीछे हटता है, पर अब वो कमरे में अकेला नहीं। लड़की झटके से उसकी ओर बढ़ती, चेहरा टूट रहा है, जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता हो। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही उसकी त्वचा पिघलने लगती है और अंदर सिर्फ काला धुआं। जीवित, सांस लेता हुआ, चेहरा बिल्कुल पास आता है, मुंह खुला, और भीतर अंधेरा ऐसे हिलता है जैसे कोई जीव हो।